चीन ने अमेरिका की रिसर्च में लगाई सेंध। कोरोना की मार से अमेरिका में हाहाकार मचा है। अस्पताल शवों से पटे पड़े हैं। मरीजों का तांता खत्म नहीं हो रहा। ऐसे में पूरे विश्व में अगर किसी को कोरोना के वैक्सीन की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो अमेरिका है। अमेरिका के वैज्ञानिक भी इस जरूरत को समझते हैं। यही वजह है कि वैक्सीन को लेकर रिसर्च का काम तेजी से किया जा रहा है। अमेरिका का हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज विभाग इस काम में दिन रात जुटा है, लेकिन एक मामले ने सबको चौंका कर रख दिया है। अमेरिका ने चीन पर एक सनसनीखेज आरोप लगाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि चीन उसकी कोरोना वायरस वैक्सीन से संबंधित रिसर्च चुराने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए वो लगातार साइबर अटैक कर रहा है। यानी चीन की नजर अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा बड़ी मेहनत से तैयार शोध दस्तावेजों पर है। अमेरिका में ट्रंप के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में साइबर अटैक तेजी से हो रहे हैं। इस अटैक के निशाने पर मेडिकल संस्थान, रिसर्च एजेंसी और दवा कंपनियां हैं। इन दिनों यही संस्थाएं कोरोना की दवा बनाने के लिए शोध कर रही हैं। साइबर अटैक के टारगेट पर वो प्राइवेट लैब भी हैं जहां वैक्सीन के लिए रिसर्च किया जा रहा है। अमेरिका में जो जगह इन दिनों साइबर हमले के शिकार हो रहे हैं वो तकनीकी तौर पर काफी सुरक्षित माने जाते हैं। अमेरिका के मुताबिक दुनिया में केवल 2 जगहें ही ऐसी हैं जो हमला करने में सक्षम है और वो दोनों जगह रूस और चीन में। जाहिर है अमेरिका का इशारा चीन की तरफ है। इनमें आपस में भी नॉर्मल टाइम में भी राइवलरी रहती है, एक दूसरे के ऊपर भेद जानने की साइबर एक्टिविटीज रहती हैं। खासकर इस टाइम में जब कोरोना की दवाई के लिए सारे मुल्क इसमें होड़ में लगे हैं, तो जायज है कि चाइना और अमेरिका के बीच में होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना ही कर रहा है, अमेरिका भी कोशिश कर रहा होगा साइबर वॉरफेयर से कि पता करे कि चाइना की प्रोग्रेस क्या है। इस जंग का आगाज तो बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन ये सभी जानते हैं कि दुनिया में इस समय कोरोना वायरस की वैक्सीन से ज्यादा कीमती चीज कोई नहीं। वैक्सीन खोजने को लेकर सबसे ज्यादा दबाव अमेरिका पर ही है। कोरोना की समस्या से चीन जैसे तैसे बाहर तो निकल गया, लेकिन अमेरिका में लगातार लोगों की जान जा रही है। मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और अमेरिकी वैज्ञानिकों पर यह लगातार दबाव बन रहा है कि वो वैक्सीन की खोज करे। अगर इसमें अमेरिका सफल होता है तो ट्रंप का दबदबा दुनिया में बढ़ेगा और उनके लोग भी मरने से बच जाएंगे। पूरी दुनिया जानती है कि कोरोना का वायरस चीन के वुहान से निकला, लेकिन चीन अभी तक कोरोना का काट नहीं बना पाया। अब बारी अमेरिका की है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक चीनी हैकर्स अस्पतालों और लैब पर कोरोना से जुड़ी रिसर्च के लिए एक दिन में कम से कम 10 बार साइबर अटैक करते हैं। अमेरिकी न्याय विभाग के मुख्य सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए की जा रही बायोमेडिकल रिसर्च से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। बात केवल व्यवसाय की नहीं है, लोगों की जान बचाने का भी है। ये सभी जानते हैं कि जो देश वैक्सीन बनाएगा वो भौगोलिक और राजनीतिक सफलता की एक नई कहानी लिखेगा। जिसने एंटीडोट का दवाई का इजाद कर लिया वो वाकई ही दुनिया के ऊपर राज करेगी। वो मनमाने पैसे मांग सकती है, अपनी शर्तें रख सकती है और पावर प्रोजेक्ट कर सकती है। जैसे पुराने जमाने में वेपन्स या तेल से प्रेशर डाला जाता था, इसी तरह मुझे लगता है कि जिसने दवाई इजाद कर ली वो अगला सुपर पावर वो बनेगा। अमेरिका पहले भी चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया पर साइबर हमले का आरोप लगाता रहा है, लेकिन पहले और अभी में जमीन आसमान का फर्क है। एक बात गौर करने लायक है, चीन के हैकर्स जितने शातिर माने जाते हैं, अमेरिका साइबर सुरक्षा के मामले में उतना ही विशेषज्ञ माना जाता है। ऐसे में अंदेशा यही जताया जा रहा है कि अगर दोनों देशों के बीच साइबर वॉर छिड़ा तो वो दुनिया को हिला देने वाला होगा। इस तरह के अटैक लगातार टारगेट किए जा रहे हैं और अनस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, तो ये जाहिर सी बात है कि जो भी एट्रीब्यूशन किया जा रहा है ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये हमने पैटर्न देखा है। पिछले 10-12 साल से हम पैटर्न देख रहे हैं कि ऐसे ही चलता है। तो इस वजह से ये कि रिसर्च चुरा सकते हैं और ये कैपेबिलिटीज हैं उनके पास। चाइनीज हैकर्स बहुत स्मार्ट माने जाते हैं और वो काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपोज नहीं करते, बताते नहीं है, इसलिए उनकी कैपेबिलिटीज के बारे में सही आइडिया लोगों के पास नहीं है। ये हमले अमेरिकी एजेंसियों के नाम पर फर्जी ईमेल के जरिए, सर्विस रोकने वाले वायरस या फिर रैनसमवेयर अटैक के जरिए किए जाते हैं। कुछ दिन पहले अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने इशारा भी किया था
उन्होंने कहा था कि चीन के हैकर्स से अपने मेडिकल ठिकानों को बचाना बेहद जरूरी है। जाहिर है, दुनिया की दो महाशक्तियां एक बार फिर आमने सामने हैं और निशाने पर कोरोना वायरस का वैक्सीन। कोरोना वायरस को लेकर यह जंग यूं ही नहीं चल रही। इसके पीछे वो तमाम कारण हैं जो किसी देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं, क्योंकि बेहद मुश्किल वक्त में जो भी देश पहले वैक्सीन बना लेगा वो ग्लोबल लीडर बनकर उभरेगा। यही वजह है कि इस वायरस की सबसे ज्यादा मार झेलने वाला अमेरिका जल्द से जल्द वैक्सीन बना लेना चाहता है, क्योंकि यही एक जरिया है जो उसकी दांव पर लगी प्रतिष्ठा को वापस ला सकता है। दस लाख से ज्यादा मरीज, 56,000 से ज्यादा मौत। अमेरिका में नहीं थम रही कोरोना से तबाही। यह तबाही तस्दीक करती है चीन के वुहान से शुरू हुई बीमारी ने अमेरिका में किस कदर तांडव मचा रखा है। जिस अमेरिका पर आंख उठाने से पहले दुनिया के तमाम देशों को सोचना पड़ता है, वो अमेरिका कोरोना वायरस के आगे बेबस हो चुका है। कोरोना पीड़ितों से लेकर इस वायरस की वजह से हुई मौत के मामले में अमेरिका का ग्राफ इस वक्त सबसे ऊपर है। यह वायरस पूरी दुनिया के लिए जितना जानलेवा साबित हो रहा है, उतना ही इस वायरस की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो रही है। यही वजह है कि इन हालात से निपटने और दुनिया के सामने महाशक्ति का दर्जा अब उसी को हासिल होगा जो देश सबसे पहले इस वायरस की वैक्सीन बनाएगा। जिसका मतलब यह हुआ कि अगर अमेरिका को लगातार गहराते इस संकट से उबरना है, तो सबसे पहले उसे ही इस वायरस का मुकाबला करने वाली वैक्सीन तैयार करनी होगी। कोरोना वायरस का खात्मा करने वाली वैक्सीन को जो देश सबसे पहले तैयार करेगा, वही अपने देश को आर्थिक चुनौतियों से बाहर ले जा सकेगा। ताकि जिसने दवाई इजाद कर ली वो अगला सुपर पावर वो बनेगा, और अमेरिका और चाइना में से ही होगा कोई ना कोई। तो इसीलिए दोनों में आपस में ये होड़ लगी हुई है दवाई बनाने में। इस वक्त पूरी दुनिया में 200 से ज्यादा देशों को कोरोना वायरस की वैक्सीन का इंतजार है। दिन ब दिन इस वैक्सीन को लेकर हजारों ट्रायल किए जा रहे हैं। वैक्सीन कब तैयार होगी ये दावा अभी तक कोई नहीं कर सका है, लेकिन इतना जरूर है कि जो इस रेस को जीतेगा वो न सिर्फ अपने देश के लिए संकट मोचक साबित होगा, बल्कि दुनिया में वो देश अपनी अलग पहचान बनाने में भी कामयाब होगा। यही वजह है कि अमेरिका ने वैक्सीन बनाने की रेस में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। सबसे पहले अमेरिका ने ही इंसान पर वैक्सीन का ट्रायल करना शुरू किया था। I'm also pleased to report today that a vaccine candidate has begun the phase 1 clinical trial. This is one of the fastest vaccine development launches in history. Not even close. We're also racing to develop antiviral therapies and other treatments, and we've had some promising वैक्सीन के ट्रायल की टाइमलाइन पर नजर डालें तो सबसे पहले अमेरिका ने 17 मार्च को कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल इंसान पर किया। फिर मार्च में ही हैदराबाद विश्वविद्यालय ने टीका बनाने का दावा किया। 2 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट किया। बेशक अमेरिका इस वक्त कोरोना के कहर से बेहाल हो चुका है, लेकिन वैक्सीन बनाने को लेकर भी ट्रंप प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। Offered $1 billion to biotech firm CureVac to move its COVID-19 vaccine research to the US and keep it, quote, only for the United States. इसके अलावा ब्रिटेन ने वैक्सीन के लिए करीब 187 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। चीन, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश भी वैक्सीन के शोध में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी कहना है कि कोरोना से जंग तब तक नहीं जीती जा सकती जब तक वैक्सीन न बन जाए। यही वजह है कि दुनिया के तमाम देशों में वैक्सीन के निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। दरअसल किसी भी वायरस की वैक्सीन बनाना आसान नहीं होता। इसमें लंबी रिसर्च,
पैसा और वक्त लगता है। WHO समेत अमेरिका भी ये मान चुका है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बनने में कम से कम 1.5 से 2 साल का वक्त लग सकता है। एक अनुमान के मुताबिक किसी महामारी की वैक्सीन बनाने के लिए 25 से 35 अरब रुपयों का खर्च आता है। भारत भी पूरी ताकत के साथ इस वैक्सीन के निर्माण में जुटा हुआ है। कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए इस वक्त करीब 70 वैक्सीन की जांच चल रही है, जबकि 6 ऐसी कंपनियां हैं जो वैक्सीन बनाने की दौड़ में शामिल हैं। कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन बनाने की दौड़ में 6 भारतीय कंपनियां शामिल हैं। भारत दुनिया में वैक्सीन निर्माण का केंद्र है। भारत वैश्विक वैक्सीन के हब के रूप में उभरा है। हमें दुनिया को कम कीमत पर वैक्सीन प्राप्त करने और दुनिया को कोविड मुक्त बनाने के लिए इसे क्रैक करना चाहिए। अमेरिका की तरह दुनिया के तमाम देशों में इस वैक्सीन को लेकर जो होड़ मची है, वो होड़ खतरनाक भी साबित हो सकती है, क्योंकि अगर वैक्सीन में किसी भी तरह की गड़बड़ी होती है तो इंसानों पर इसके परीक्षण के दौरान कोई नई बीमारी भी पैदा हो सकती है। को यूज किया जाता है या वैक्सीन को यूज किया जाता है तो एक वो काफी नियंत्रित वातावरण में उसे यूज करते हैं, और ऐसे में हमेशा जो उसके डॉक्टर्स होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो उस पर निगरानी रख रहे होते हैं, वो हमेशा चौकन्ने रहते हैं कि अगर जरा सा भी कोई दुष्प्रभाव दिखे या कोई इस तरह का अनटूवर्ड इवेंट हो तो वो तुरंत उस पर अंकुश लगा सकें, उसे रोक सकें वहीं का वहीं, ताकि आगे ज्यादा नुकसान ना हो और जो ट्रायल में बाकी लोग हैं उनको भी बचाया जा सके। तो ये काफी नियंत्रित वातावरण में होता है। अगर वैक्सीन के निर्माण में किसी भी तरह की गड़बड़ी होती है तो इसकी कीमत न सिर्फ इंसानों को चुकानी पड़ सकती है, बल्कि करोड़ों अरबों डॉलर भी डूब सकते हैं। यही वजह है कि किसी भी वैक्सीन के निर्माण को लेकर न सिर्फ सारी जानकारियों को गुप्त रखा जाता है, बल्कि वैक्सीन निर्माण के दौरान कई तरह के सख्त प्रोटोकॉल का पालन भी करना होता है। इतना ही नहीं, कोई वैक्सीन तभी अंतिम रूप तक पहुंचती है जब उसका किसी सामान्य व्यक्ति पर टेस्ट किया जाता है। सबसे पहले चरण में जानवरों पर ट्रायल किया जाता है, दूसरे चरण में किसी गंभीर रूप से ग्रसित मरीज पर, तीसरे चरण में स्वस्थ वॉलंटियर्स पर और आखिरी चरण में वैक्सीन का परीक्षण किसी सामान्य व्यक्ति पर किया जाता है। जाहिर है पूरी दुनिया इस वक्त उसी लम्हे का इंतजार कर रही है जब किसी देश में इस वैक्सीन को तैयार कर लिया जाएगा। फिलहाल अमेरिका इस रेस में सबसे आगे दिखाई दे रहा है, और ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज्यादा जख्मी महाशक्ति अमेरिका ही हुआ है।